नमस्कार। मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिलेशनशिप्स, एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। आज बात करेंगे फुल मून जो कि स्कॉर्पियो साइन में आज यानी 11th जून को है। फुल मून हमेशा कंप्लीशंस दिखाता है। मून यानी चंद्रमा की ग्रेविटी से आप देखते हैं इस वक्त हाई टाइड्स होती हैं और अगर चंद्रमा हमारे धरती के अंदर पानी को प्रभावित कर सकता है तो हम 70% पानी से बने हैं। तो हमारे अंदर भी इसी तरह के बदलाव किसी भी सिचुएशन के ऊपर अगर आप बहुत समय से अटके हुए हैं तो आप देखेंगे कि इस वक्त आप बहुत समय तक उस सिचुएशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। आप किसी कन्फ्रंटेशन या आउटबर्स्ट से उस बात को बाहर निकाल सकते हैं। ये फुल मून स्ट्रॉबेरी मून कहलाता है। इस मून पे कंप्लीशंस और रियलाइजेशंस ये थीम है। कोई भी चीज जो बहुत समय से चली आ रही है, कोई एक कार्मिक पैटर्न, कोई पेंडिंग कर्मा, क्योंकि सितारे इस वक्त ये बता रहे हैं कि एक बहुत लंबा पेंडिंग कर्मा यानी कि बहुत समय से आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आपको पिछले कुछ समय यानी महीने या 2 महीने के अंदर ऐसे रियलाइजेशंस हुए हैं कि आपको अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, आपको इस सिचुएशन को कन्फ्रंट करना है और अब आप बहुत समय तक ये चीज अपने अंदर नहीं रख पाएंगे। आप महसूस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से आप बहुत बेचैन हैं, ठीक से आपको नींद भी नहीं आ रही है और ऐसी बहुत बातें जो पहले आपके साथ हुई हैं, आप उससे बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो ये फुल मून पे आपको ये सब चीजें जिनको हम कार्मिक पैटर्न्स, बैगेजेस या ऐसी जिम्मेदारियां जो अब हम आगे नहीं ले जाना चाहते हैं या ऐसे रिश्ते जो अब हमारे लिए भार बन गए हैं, ऐसी चीजों को आप अब कन्फ्रंट करेंगे। आप लोगों से कन्फ्रंट करेंगे, आप अपने आप को कन्फ्रंट करेंगे कि ये सिचुएशन से अब बाहर निकलने के लिए मुझे अब बोलना पड़ेगा या फिर मुझे अब इस सिचुएशन को हल करना पड़ेगा। ये फुल मून बाकी फुल मून की तरह नहीं है। ये फुल मून थोड़ा स्पेशल है क्योंकि अभी इतने मेजर ट्रांजिट्स हुए हैं पिछले 2 महीने में कि एक पूरी कार्मिक साइकिल खत्म हुई है। लोग जो रिलोकेशन के लिए बाहर जाना चाहते थे, उनके लिए अब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप्स में स्टक थे, उनको अब मौका मिलेगा उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। आप देखेंगे इस वक्त अगर आप किसी ऐसी जॉब में थे या फिर ऐसे बॉस के साथ काम कर रहे थे जो बहुत समय से आपको परेशान कर रहा था या फिर आप बहुत तकलीफ में अपना काम कर रहे थे या बॉस आपका क्रेडिट ले जा रहा था, तो आप इस समय देखेंगे कि या तो आपके नई जॉब की अपॉर्चुनिटी एक आएगी या बॉस का ही ट्रांसफर हो जाएगा या बॉस कंपनी छोड़ देगा। क्योंकि ये कार्मिक साइकिल खत्म होने का समय है, तो ये इतनी आराम से नहीं होगा। आप जिस बात से परेशान हैं, आपको बताना पड़ेगा। आपका एक बॉस से झगड़ा हो सकता है, आपका आपके पार्टनर से झगड़ा हो सकता है, आपका आपके फ्रेंड सर्कल में झगड़ा हो सकता है, क्योंकि ये अब एक फेज शिफ्ट का टाइम है। एक पेंडिंग कर्मा खत्म और अब एक नई साइकिल की शुरुआत है। बहुत सारे सन साइंस के लिए इसका मतलब अलग-अलग होगा। ये समय दूसरों पे ब्लेम डालने का नहीं है। ये समय आपकी इस सिचुएशन के लिए ये देखने का नहीं है कि किसी और पे आप कैसे ये ब्लेम डाल दें और आप इस सिचुएशन से मुक्त हो जाएं। ये समय है इस सिचुएशन को ओन करने का कि हाँ, आज मैं इस सिचुएशन में हूँ और मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर इसे रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज करने के लिए आपको कॉन्वर्सेशंस, कभी-कभी ये कॉन्वर्सेशंस फुल मून पे आउटबर्स्ट भी हो जाते हैं और अगर आप राइटिंग करते हैं तो इसको हम स्पिरिचुअल राइटिंग में भी इससे रिलीज करने में मदद मिलती है। ये वो समय है जहाँ पे आप आंसर्स के लिए ओकल्ट की तरफ जा सकते हैं। आप जिस सिचुएशन में परेशान हो चुके हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपकी सिचुएशन एक साइकिक, एक एस्ट्रोलॉजर, एक टैरो कार्ड रीडर बेहतर समझ के आपको गाइड कर सकते हैं। वो आपको ये बता सकते हैं कि कौन-सा कर्मा आपको अब रिलीज़ करना है। अगर आप बहुत समय से परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, तो ये लोग आपकी मदद करेंगे इस कर्मा को समझने में और फिर रिलीज़ करने में।
तो अगर किसी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग या टैरो रीडिंग के लिए आप जाना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा होता है, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फुल मून मैनिफेस्टेशंस का भी टाइम है। किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए हमें पुराने पैटर्न्स, पुरानी बातें जो हम कैरी करते आए हैं, पुराने तरीके, पुरानी हैबिट्स हमारी, इन सब को जो अब हमें प्रोडक्टिविटी हमारी कम कर रही हैं, हमें इमोशनली इम्बैलेंस कर रही हैं, हमारे ऐसे डिज़ायर्स जो हमें ऑब्सेसिव बना दे रहे हैं, इन सब को रिलीज़ करने का ये फुल मून एक ऐसा टाइम होता है जब आपको नेचर खुद मदद करती है इस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए। जैसे ही आप इसे रिलीज़ करते हैं तो आप उन वाइब्रेशंस को छोड़ के उन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करते हैं जिसमें आप स्टक थे, और उससे रिलीज़ करने के बाद सडनली आप देखेंगे कि इसके बाद आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये अपॉर्चुनिटीज़ सडन इसलिए होती हैं क्योंकि जब तक आप ये कर्मा रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक कुछ नया नहीं आएगा और आपको ये कोई प्रिडिक्ट करके नहीं दे सकता। जैसे ही आप ये कर्मा रिलीज़ करेंगे, वैसे ही पुराने पैटर्न्स छोड़ते ही नई साइकिल शुरू हो जाती है। इसको रिलीज़ करने की कुछ रेमेडीज़ मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए चक्रा म्यूजिक जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, उन फ्रीक्वेंसीज को आप सुनिए। हर चक्रा की एक फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ एसेंशियल ऑयल्स जो पर्टिकुलर चक्रास पे काम करते हैं, आप साउंड फ्रीक्वेंसीज, एसेंशियल ऑयल्स और चैंटिंग, इन सब से चक्रास के अंदर जो ब्लॉकेजेस है उसे रिलीज कर सकते हैं। आप कुछ स्टोन्स भी पहन सकते हैं और स्टोन्स के साथ मेडिटेट कर सकते हैं। इस समय बहुत हाई वाइब्रेशन स्टोन्स जो होते हैं इस वक्त वो बहुत इजीली इस पेंडिंग कर्मा को रिलीज करने में आपकी मदद करते हैं। और एक रिलीज मेडिटेशन, जब आप किसी भी चीज को रिलीज करते हैं तो एक गाइडेड रिलीज मेडिटेशन से आप इस कर्मा को रिलीज कर सकते हैं। ये सब चीजें मैं अपनी चक्रा वर्कशॉप में बताता हूँ। अगली चक्रा वर्कशॉप में चक्रास को समझना, उनके एफर्मेशंस, उनको क्लियर करना, चक्रास के लिए मेडिटेशंस, और आप कैसे अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करके चक्रास को रीअलाइन कर सकते हैं। अगली वर्कशॉप के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दी गई डिटेल्स पे। तो आइए अब बात करते हैं 12 राशि। आप इसको चंद्र राशि से भी देख सकते हैं और असेंडेंट से भी देख सकते हैं। चंद्र राशि से ये आपके मन में या आप इमोशनली आपको क्या रिलीज करना है वो बताएगा, और आपको असेंडेंट बताएगा कि फिजिकली आपका कर्मा किस जगह अब कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले एरीज, एरीज यानी मेष राशि। एरीज के लिए एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम। आपको कोई बहुत लॉन्ग पेंडिंग सिचुएशन जिससे आप पार नहीं पा पा रहे थे, या ऐसी इमोशनल सिचुएशन जिसको आप बहुत समय से किसी को बताना चाहते थे, इस समय वो एक आउटबर्स्ट के रूप में बाहर आ सकती है। आप जो चीज़ बहुत समय से छुपा रहे थे या शेयर नहीं कर रहे थे, या एक ऐसा डिसीजन जो आप नहीं ले रहे थे, वो आपके पार्टनर, आपकी मैरिज या आपकी टोटल पर्सनालिटी से रिलेटेड हो सकता है। ये फैसला लेते ही कि आपको ये शेयर करनी है बात, आप बहुत रिलीज्ड फील करेंगे, आप बहुत लाइट फील करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आप बहुत समय से अपने अंदर रखे हुए हैं, और जब आप ये बाहर निकालेंगे आप लाइट हो जाएंगे। बट हो सकता है आपका पार्टनर यानी आपका मैरिड पार्टनर इस वक्त इस सिचुएशन से बहुत परेशान हो जाए। टॉरस यानी ऋषभ राशि। टॉरस के लिए ये ट्रांजिट आपके 7th हाउस में है। फुल मून 7th हाउस में जब स्कॉर्पियो साइन में है तो आप अपने पार्टनर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे। आप या तो अगर सिंगल हैं तो आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक स्टेबल पार्टनर दीजिए, और अगर आप किसी ऐसे जने के साथ हैं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे कि मैं पार्टनर भी अच्छा है बट ये स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है मुझे। तो आप अपने पार्टनर से रिलेटेड इस वक्त ऐसे मैनिफेस्टेशंस करेंगे कि अपनी जिस वाइब्रेशन में आप थे, जिस वजह से आपने इस पार्टनर को अट्रैक्ट किया था, या तो आप इसे इस वक्त रिलीज कर देंगे या फिर आप आगे बढ़ेंगे और आप किसी कमिटमेंट के लिए इनसे बात करेंगे। तो इस वक्त आप बहुत समय तक ये बातें अंदर नहीं रख सकते कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। तो आप अगर इससे कैलकुलेटेड होके और तरीके से बताएंगे तो ये एक डिस्कशन होगा, और अगर आप आउटबर्स्ट करेंगे तो ये लड़ाई भी हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं
उनके लिए ये मैनिफेस्टेशंस का टाइम है। आप पुराने पैटर्न्स रिलीज़ कीजिए। कुछ लोग जो आपके साथ स्टक हैं, जो आपका बहुत समय खा रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब इसमें कोई एक्सचेंज नहीं है रिलेशनशिप में, ऐसे रिलेशनशिप्स को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। तब जाके आप ऐसी जगह जा पाएँगे जो एक स्टेबल रिलेशनशिप कहलाएगी। जेमिनी यानी मिथुन राशि। जेमिनी के लिए फुल मून स्कॉर्पियो में आपके 6th हाउस में आ रहा है। 6th हाउस वर्क प्लेस का होता है। 6th हाउस लॉन्ग पेंडिंग केसेस का होता है। 6th हाउस एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग ऐसा डिस्प्यूट, ये या तो वर्क प्लेस पे हो सकता है या किसी के साथ हो सकता है। इस वक्त आपको ये डिस्प्यूट क्लियर करना है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी इस जगह पे। जेमिनाइज इस वक्त इस सिचुएशन से भाग नहीं सकते, तो आप अपने अंदर ये बात नहीं रख पाएंगे, आपको ये बात शेयर करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है आपके वर्क कॉलीग्स के साथ आपका कोई झगड़ा हो जाए, आपके वर्क प्लेस पे आप आउटबर्स्ट कर जाएं कि आपको बहुत ज़्यादा काम के लिए बर्डन किया जा रहा है और आप बहुत समय से कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इस वक्त आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि इसके दूरगामी रेperकशंस होंगे, जिस भी तरह का रिएक्शन आप देने वाले हैं। अगर आप इसी जॉब में रहना चाहते हैं, तो आप इस सिचुएशन को डील कीजिए, वरना इस वक्त आपका जॉब छोड़ के आगे बढ़ने का मन बन सकता है। कैंसर यानी कर्क राशि। कैंसर के लिए ये फुल मून आपके 5th हाउस में आ रहा है। 5th हाउस लव अफेयर्स, बच्चों का और किसी क्रिएटिव परसूट यानी क्रिएटिव एक्टिविटी का होता है। तो इस वक्त कैंसर्स देखेंगे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वक्त आप उस जने से ये बात बहुत क्लियरली करने वाले हैं। अगर आप किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत समय से आप कुछ बात बोलना चाहते हैं, तो इस वक्त आप ये बात सामने रखेंगे। अगर आपके मन में ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए आप क्लियर नहीं थे कि किस तरह की फीलिंग्स हैं, तो इस वक्त बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी। किसी वाइब्रेशन में आप स्टक हैं, किसी सिमिलर तरह के रिश्ते आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आप बहुत खुश नहीं हैं उससे, आपको इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई रियलाइजेशन हो और उसके बाद आप अपने रोमांटिक पार्टनर को ये क्लियर कर पाएं कि आप किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं। तो कैंसर्स के लिए ये लव अफेयर्स में एक साइकिल की कंप्लीशन का टाइम है। कुछ चीज़ें जो आपको बॉदर कर रही थी, जहां आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनके साथ आपको आगे बढ़ना है कि नहीं, ये लोग अपने ट्रू इंटेंशंस आपके साथ शेयर करेंगे इस वक्त। ये क्या चाहते हैं आपसे, किस तरह की मदद चाहते हैं और क्या ये एक हेल्दी एक्सचेंज है। इस वक्त आप ये डिसाइड कर पाएंगे और जिन चीज़ों से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनको छोड़ के आप एक ट्रू पार्टनर या ट्रू रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। ये ये समय कैंसर्स के लिए उनके बच्चे से भी रिलेटेड है। अगर आपके बच्चों की तरफ आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे या फिर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे थे, तो इस वक्त आप बहुत एजिटेटेड हो सकते हैं। आप अपने बच्चे को जो बातें नहीं बोल पा रहे थे, इस वक्त आप बहुत मुखर होके या क्लियर होके अपने रूल्स, अपने गाइडलाइंस उसको बता सकते हैं। इस वक्त हो सकता है आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत हो, आपको उनके साथ काउंसलिंग करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। आपके बच्चे के साथ खेल के या फिर उसके साथ रह के ये समय आप बहुत रिलैक्स्ड और अच्छा फ़ील करेंगे। लियो यानी सिंह राशि। लियो के लिए फुल मून आपके 4th हाउस में आ रहा है। 4th हाउस आपकी मदर का हाउस है, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हाउस है। ये वक्त हो सकता है आप जिस जगह रह रहे हैं, उस जगह आप बहुत सैटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो जगह छोड़ने का मन करे। हो सकता है इस वक्त आपकी मदर के साथ आपका एक बहुत डीप आर्ग्यूमेंट हो जाए या आप किसी बात को लेके बहुत परेशान हो जाएं और आप ये समझ जाएं कि ये बात आपके फेवर में नहीं कर रहे हैं। आपकी मदर से इस वक्त आप थोड़ा डिस्टेंट हो सकते हैं, जहां आप ब्लाइंडली उनसे फेथ करते थे और सब बातें बताते थे। इस वक्त हो सकता है आपके मन में ये रियलाइजेशन आए कि मुझे इस वक्त अपने बारे में सोचना चाहिए और कुछ बातें जो मैं हमेशा बता देती थी या बता देता था, अब आप वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। तो इस वक्त आपको अपनी मदर से, अपने होमलैंड से थोड़ा डिटैचमेंट हो सकता है। इस वक्त कोई व्हीकल अगर आप चलाते हैं, तो हो सकता है आप उसे बेच दें और कोई नए व्हीकल की तरफ खरीदने की तरफ सोचें।
एक पुरानी कार्मिक साइकिल जो बहुत समय से एक पैटर्न बना रहा है और आप उससे बिल्कुल खुश नहीं हैं, या आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं जो इमोशनली आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, उन्हें ये रिलीज़ करने का टाइम। लियोज़ के लिए आपके पार्टनर के साथ भी ये ऐसा समय है कि आप इस वक़्त एजिटेटेड डिस्कशंस कर सकते हैं। आप किसी की बात मान करके अपने पार्टनर से आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे थे। हो सकता है आपकी मदर की, और इस वक़्त सारा गुस्सा आपका हो सकता है मदर पे ही निकल जाए, क्योंकि इसी तरह प्लैनेट्स अलाइन्ड हैं। तो आप जो भी बात करेंगे इस वक़्त आपके इमोशनल रिलीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप होल्ड बैक मत कीजिए। ये एक्शंस का टाइम है, ये चुप रहने का टाइम नहीं है। आप जब तक ये पुराना कर्मा, पुराने पैटर्न्स रिलीज़ नहीं करेंगे, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए आगे काम नहीं कर पाएँगे। वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो के लिए ये फुल मून आपके 3rd हाउस में आ रहा है। तो हो सकता है आप कोई नया स्पोर्ट, कोई नई फिज़िकल एक्टिविटी शुरू करें। हो सकता है आप अपनी हेल्थ को लेके पूरी तरह ट्रांसफ़ॉर्म होने की सोच लें। कोई नई फिज़िकल एक्टिविटी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इस वक़्त आपको कोई चीज़ जो नई शुरुआत करने से रोक रही है। कोई ऐसे इमोशनल पैटर्न्स जो आपको रोक के रखे हैं। ऐसे डिस्प्यूट्स या ऐसे झगड़े जो आप बहुत समय से करना तो चाहते हैं, पर आप किसी को अपनी बात नहीं बोल पाते क्योंकि वो रिश्ता बहुत क्लोज़ है। इस वक़्त आप अपनी बात बहुत मुखरता से रखेंगे। ये फुल मून पुराने पैटर्न्स को रिलीज़ करने का टाइम है। जब नया मून आएगा, उस समय आप एक नई साइकिल शुरू करेंगे। चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो। इस वक़्त आप बहुत बातें अंदर नहीं रख पाएँगे। तो ये वो समय है जब आप अपनी बात क्लियरली रखिए। वर्गों के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है कि कुछ नया जो आप शुरू करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं, कोई नई साइकिल आप शुरू करना चाहते हैं, नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी ब्लॉकेजेज़ हैं, इस वक़्त आप वो रिलीज़ कर सकते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा के लिए फुल मून आपके 2nd हाउस में आ रहा है। इस वक़्त आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। तो जिस भी बात से आप परेशान थे, इस वक़्त आप उस चीज़ को रिलीज़ कर पाएँगे। इस वक़्त आप अगर फैमिली में कोई ऐसे डिस्प्यूट्स थे या ऐसे इमोशनली आप बहुत परेशान चल रहे थे, तो आप ये बातें फैमिली में क्लियरली करके अपनी बात मुखरता से रख पाएँगे। आपकी फैमिली के अंदर ऐसे डिस्कशंस जो लॉन्ग पेंडिंग थे, सब अपने मन में बातें दबा के बैठे थे, तो इस वक़्त ये बातें आप कर पाएँगे, और हो सकता है कुछ समय के लिए आप इमोशनली अपनी फैमिली से डिटैच भी हो जाएँ। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि अब आप अपने अंदर, अपने मन में ये बातें रख के आगे नहीं बढ़ सकते। इस चीज़ को आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। तो आप कन्फ्रंट कीजिए, और जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है या जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं अपने लिए, फाइनेंशियल गोल्स, उसको अचीव करने के लिए इस पैटर्न को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो के लिए ये फुल मून आपके लगन में ही आ रहा है। ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफ़ॉर्म करने की हिम्मत रखता है। ये पूरा फुल मून हो सकता है आपको जितने भी कॉन्फ्रंटेशंस पिछले कुछ समय में करने पड़े हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको डील करनी पड़ी हैं, ये फुल मून आपको उस सिचुएशन को दूर रह के, यानी थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, या तो कोई जना आपको समझाएगा या आप खुद उस चीज़ को एनालाइज़ कर पाएँगे। आप ये जान पाएँगे कि आपके कौन से पैटर्न्स हैं, जो आपको रोक देते हैं आगे बढ़ने के लिए या कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। क्यों आप कोई फैसला, कोई डिसीज़न बहुत स्ट्रांगली नहीं ले पाते? क्या ऐसी चीज़ें थीं जो आपको अब तक रोक के रखी हुई थी? ये फुल मून उन रिश्तों को, उन हेल्थ पैटर्न्स को और उन बातों को रिलीज़ करने का है, जिनको आप बहुत समय से होल्ड करके बैठे थे। क्योंकि ये फुल मून आपकी पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा, और आपको जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे, नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ़ में आने लग जाएँगी। अब बात करते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि। सैजिटेरियस के लिए ये फुल मून आपके 12th हाउस में आ रहा है। 12वें घर में फुल मून आपको ऐसी बहुत चीज़ें जो आपको सोने नहीं दे रही थी, ऐसी बहुत बातें जो आप अपने अंदर रखे हुए थे, ऐसी बहुत चीज़ें जो आप रात भर सोचते रहते थे, इस वक़्त वो चीज़ें रिलीज़ करने का समय आ गया है। सैजिटेरियस के लिए
इस वक़्त अगर कोई लव अफ़ेयर था, जिससे आप बहुत सैटिस्फाइड नहीं थे, उसे रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। ऐसे पैटर्न्स जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे या अपना होराइज़न नहीं एक्सपैंड करने दे रहे थे। यानी कि अगर आप कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप बस एक ही डोमेन में ट्राई कर रहे थे। तो इस वक़्त आप उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, उस पैटर्न को रिलीज़ कीजिए और नई अपॉर्च्युनिटीज़, नए तरीके खोजिए, उसी काम को करने या ऐसी जॉब्स जो आपके स्किल सेट से मैच करती हैं, उनको आप ढूँढिए। सजिटेरियस के लिए इस वक़्त आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप बहुत हंग्री हैं विज़डम के लिए, आप कोई नया कोर्स टेक अप कर सकते हैं। आप शांति से बैठ के जो चीज़ें आप रिलीज़ करना चाहते हैं, अगले कुछ समय में, कुछ मेडिटेशंस पिकअप कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ जो मैं इस वीडियो में बताई हैं, आप उन्हें कीजिए। उससे रिलीज़ मेडिटेशन कीजिए, आप बहुत चीज़ें रिलीज़ कर पाएँगे। जैसे ही आप ये चीज़ें रिलीज़ करेंगे, आपको बहुत मौके मिलेंगे, बहुत चीज़ें मिलेंगी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ़, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। कैप्रिकॉर्न के लिए ये फुल मून आपके 11th हाउस में आ रहा है। 11th हाउस में आपका आपके फ्रेंड सर्कल से या जिन लोगों से आप बहुत रेगुलरली डील करते हैं, उन सब से मन उठ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नए लोगों से मिल रहे हैं और नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है आपको। तो पुराने कुछ चीज़ें, पुराने कुछ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स जिनको आप समझ नहीं पा रहे थे, जिनसे आप बात नहीं कर पा रहे थे, जिनसे आप ये नहीं जान पा रहे थे कि ये इस तरह क्यों बात कर रहे हैं या ये इस तरह क्यों डील कर रहे हैं आपसे। आपको ये नए सर्कल्स में जाके ये बात समझ आ सकती है। लोग अपनी बातें आपसे शेयर करेंगे। आपकी इंडिविजुअल इंटरनल ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इस वक़्त आपका पूरा नेटवर्क सर्कल ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है। आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, आप जिन लोगों से रेगुलरली डील करते हैं, इस वक़्त आप उनसे कट होके और एक नए नेटवर्क सर्कल की तरफ, एक नए चीज़ की तरफ या उसी नेटवर्क सर्कल को एक नए पर्सपेक्टिव से अप्रोच कर सकते हैं। आपको लगेगा कि जो बातों से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जा रहे हैं, अब उन्हें रिलीज़ करने का टाइम है। जो बातें आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती या आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं, उन बातों को अब आप रिलीज़ कीजिए और उन्हीं रिश्तों को नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए। इस वक़्त कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत आउटबर्स्ट, बहुत झगड़े भी हो सकते हैं, बट अगर आप ये चीज़ें इंटरनलाइज़ करें और अपने अंदर चेंजेज़ लाने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपके फ़ेवर में भी जा सकती हैं। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपके फ़ेवर में जा रही हैं और आपका ये रियलाइज़ेशन और ये रिलीज़, एक इमोशनल रिलीज़ आपको आगे की लाइफ़ बहुत स्टेबल और ईज़ी करेगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। एक्वेरियस के लिए ये फुल मून आपके 10th हाउस यानी करियर में आ रहा है। करियर में आपके एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है। बहुत समय से आप जिस करियर को फॉलो करते आए हैं, अब आप उस करियर को फॉलो नहीं कर पाएँगे। अब आपका मन करेगा कि मैं पूरी तरह से जो पैटर्न चला आ रहा है, उसको चेंज करूँ। अगर आप कॉर्पोरेट में थे, तो अब आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आप जॉब करते थे, तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेसमैन थे, हो सकता है आप वापस किसी एक स्टेबल जॉब में जाना चाहें। बट स्टेटस को अब ये फुल मून नहीं रहने देगा। ऐसे बहुत से पैटर्न्स आप अब रिलीज़ करना चाहेंगे जो आपको बाँधते आए हैं अपने करियर में। कै एक 9 टू 5 की जॉब, एक ऐसा काम जो आपको पूरे दिन बिज़ी रखता था, अब आप वो चीज़ नहीं करना चाहते। आप अब उस पैटर्न को रिलीज़ करना चाहते हैं और एक ऐसी चीज़ में जाना चाहते हैं जहाँ आपकी स्किल्स जो आपने इतने साल सीखा है, उसका एक प्रॉपर यूज़ हो सके और आप क्वालिटी ऑफ लाइफ़ भी एन्जॉय कर सकें अपने काम के साथ। तो एक्वेरियस के लिए इस वक्त करियर में ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपके पार्टनर के साथ भी किसी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है आपका पार्टनर आपको इस करियर चॉइस के लिए सपोर्ट ना करे, हो सकता है आपका पार्टनर बर्डन फील करे और ये आउटबर्स्ट वो आपके सामने लेके आए कि आपका अपने पार्टनर से इस बात पे बहुत जोर का झगड़ा भी हो सकता है। आप ये देखेंगे कि इस वक्त आपकी फ्रीक्वेंसी आपके पार्टनर से मैच नहीं कर रही। ये करियर का ट्रांसफॉर्मेशन एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अंदर से जो बदलाव ला रहे हैं, उस वजह से आपके पार्टनर के साथ अब संबंध उस तरह के नहीं रहेंगे जो पहले थे। आपको वो संबंध भी बदलने पड़ेंगे। तो अगर आपका पार्टनर इस चीज़ में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सपोर्ट कर रहा है,
तो ये एक बहुत अच्छा ईज़ी स्मूथ टेक ओवर होगा। पर अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो इस वक़्त आपके बहुत डिस्टर्बेंसेस और बहुत झगड़े हो सकते हैं इस सिचुएशन को लेके। पाइसेस यानी मीन राशि। पाइसेस आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके 9th हाउस में आ रहा है। आपका आपके फादर के साथ किसी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है। ऐसे पैटर्न्स या ऐसी चीज़ें जिनसे आपके फादर आपको आपकी लाइफ़ को कंट्रोल करते थे, आप उस चीज़ को रिलीज़ कर सकते हैं। आप अगर ऐसे फादर के साथ थे जो आपको बहुत डोमिनेट करते थे या आपको उनका वैलिडेशन लेना पड़ता था हर चीज़ में, तो आप देखेंगे कि ऐसे पैटर्न्स से आपके रिलेशनशिप्स में आपको बहुत ट्रबल आई है। और आप जब ये चीज़ समझेंगे कि रिलेशनशिप्स की ट्रबल आपकी फादर से रिलेटेड है, तो आप पहले उस रिलेशनशिप को रिज़ॉल्व करना चाहेंगे। तो जो बातें आप उनसे करना चाहते हैं बहुत समय से, जो बातें आप ऐसी हैं जो अब आप समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप में या एक बहुत स्टेबल करियर में हेल्प नहीं कर रही हैं। आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। तो उसका पैटर्न अगर आपके फादर्स या ऐसे विज़डम से जो आपको इस वक़्त मिल सकता है, आपको वो फादर से मिल सकता है, फादर फिगर से मिल सकता है, किसी गुरु से मिल सकता है। ऐसा विज़डम अगर आपको मिलेगा, तो आप इंटरनली बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँगे और ये पीरियड आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल हो। तो ये थे 12 राशियों के लिए फुल मून के प्रेडिक्शंस। आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। नमस्कार।